नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार एस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं, जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यकीनन आपकी यह मेहनत एक दिन सफल होगी। जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो यकीनन मानना वह पल दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी वाला आपका पल होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से अपनी शुरुआत करते हैं आज के शुभ दिन से। पहला प्रश्न में है, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तब ये कब किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, जो कि इसका सही उत्तर है। मुझे आशा है आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा और आगे भी आप सही जवाब देंगे और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जो होन्शु नामक द्वीप है, यह द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए? तब ये जो द्वीप है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर तेल अधिक मात्रा में मिलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? किसका स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया था? तब ये किसे कहा गया था? तब ये कहा गया था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। मुझे आशा है आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव दिया था? जो संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव था वह किसने दिया था? तब ये किसने दिया था? ये जो प्रस्ताव था ये एम.एन. राव ने दिया था। तब इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समग्र विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तब यह है ASCII। कौन सा? ASCII। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है स्टेलिन कायर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वे प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की संख्या कितनी होती है? तब ये पुरस्कारों की कुल संख्या 6 होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? अर्थात जो ये www होता है, अपना देखते होंगे जब किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा क्रोम पर या अन्य नेटवर्किंग ब्राउज़र, तो उसमें www आपने देखा होगा। तब ये www के आविष्कारक कौन थे? तब ये थे, कौन थे? टिम बर्नस ली थे। कौन थे? टिम बर्नस ली थे। इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है, जो कट्टू जो नृत्य है ये किसके साथ जुड़ा है? तब ये जुड़ा है पोंगल के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। जो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है वे किस में है? लोकसभा में है, या राज्य विधानसभा में है, या पंचायती राज निकायों में, या उपयुक्त सभी स्थानों पर है? मुझे आशा है इस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आपका कोई सुझाव या फीडबैक हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तब ये किस वर्ष हुई थी? सबसे पहली जनगणना जो भारत में हुई थी तब ये किस वर्ष हुई थी? तब ये हुई थी 1872 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा ऐसा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? टोकरी बुनने वाला, या माली, या पुजारी, या कुम्हार? तब वह कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तब वह रोजगार है पुजारी, अर्थात पूजा करने वाला। आपने सुना होगा मंदिर में होते हैं पुजारी होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो, डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। यह केवल ध्वनि संचरित होती है, या केवल वीडियो संचरित होती है, या केवल डाटा संचरित होता है? तब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। किसके साथ? ISDN के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? जो नई दिल्ली है उसका वास्तुकार कौन था? तब उसका वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मुझे आशा है कि आपने अधिक से अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा और आप एक पोस्ट लेकर के रहेंगे, अर्थात ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के रहेंगे। और दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र था तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तब वह कौन सा है? तब वह है 51वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 91 वह संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, हुमायूं की घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? अर्थात उनका बेटा हुमायूं को किस जगह का मुगल सिंहासन पर बैठा था? तब वह कौन सी जगह थी? तब वह जगह थी कन्नौर की गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था?
ऐसा भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तब वे थे नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साइंस से है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तब रेडियो तरंग का कितना वेग होता है? तब इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एफएम प्रसारण बैंड डैश डैश के बीच होता है। क्या होता है? तब ये होता है BHF रेंज। कौन सी रेंज होती है? BHF रेंज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तब ये होती है 4.76 सेंटीमीटर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? जो नदी का जल होता है प्रवाह, तब उसे किसमें नापा जाता है? तब ये किस में नापा जाता है? तब ये नापा जाता है क्यूसेक में। जो कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि जो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? जो सुपरसोनिक होता है उसकी स्पीड किस यंत्र से मापी जाती है? तब ये मापी जाती है मैक संख्या से। मैक नंबर होता है उससे नापी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तब यह प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। कि सोडियम बेंजोएट को मिला देने से वह खाद्यान्न या उसमें फफूंद नहीं लगती है, अर्थात वह सुरक्षित बना रहता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है होता ही है। आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तब किसका प्रयोग किया जाता है? तब ये प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होगा? हाइग्रोमीटर के लिए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो वह कौन सी किरण है? तब वह किरण है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर है, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? जो महात्मा गांधी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तब ये बने थे 1924 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना क्रीमी लेयर संबंधित है। जो क्रीमी लेयर शब्द है वह किससे संबंधित है? जो क्रीमी लेयर संबंधित है वह सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो लाल बहादुर स्टेडियम है वह कहाँ पर स्थित है? वह स्थित है हैदराबाद में स्थित है। वह कहाँ स्थित है? वह जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।